जय श्री राम। मैं बलराम सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसला को अफजाई कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बहुत ही दिलचस्प कहानी आज लेकर आया हूँ, परमार बंसी राजा भर्तृहरि का। बहुत पहले, मतलब बीसी में, ईसा से पहले एक राजा थे भर्तृहरि। परमार बंसी राजा थे भर्तृहरि, जिनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। राजा बहुत ही लोकप्रिय शासक थे और जनता के बीच उनका बहुत ही अच्छा भाव था। जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा की एक रानी थी पिंगला। राजा साहब अपने रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उस राज्य के साधु ने एक फल दिया। उस फल का खासियत यह था कि जो भी उसे खाएगा वह मतलब बुढ़ापा को प्राप्त नहीं करेगा, वो रोगी नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। शरीर, तन, मन उसका स्वस्थ रहेगा और हमेशा जवान बने रहेगा। चूंकि राजा तो अपने रानी से प्रेम करते थे, तो बोले कि मैं क्या करूंगा इस फल को। इस फल को उन्होंने अपने रानी पिंगला को दे दिया। अब देखिए कहानी में क्या मोड़ आता है। वो रानी पिंगला राजा को प्रेम न करके अपने अस्तबल, मतलब घुड़सवारों के सेना के इंचार्ज को प्रेम करती थी। उसने उस फल को अस्तबल के इंचार्ज को दे दिया। वो अस्तबल का इंचार्ज भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वह एक वेश्या से प्रेम करता था। वो सोचा कि मैं आजीवन स्वस्थ, निरोग या अमर रहकर क्या करूंगा, मैं तो वेश्या से प्रेम करता हूं। तो उन्होंने उस फल को वेश्या को दे दिया। फल वेश्या के पास गया। वेश्या सोची कि एक तो मैंने क्या पाप किया कि इस जन्म में इस कर्म को कर रही हूं, इतना गलत काम इस जन्म में कर रही हूं, और ये फल खाकर कई सालों तक, कई हजार सालों तक मुझे कर्म करते रहना पड़ेगा। तो नहीं, ये फल मुझे खाना उचित नहीं होगा। उसने सोचा कि ये फल मैं साधु को दे देती हूँ, क्योंकि साधु महात्मा जो थे बहुत ही अच्छे कर्म करते थे। ये फल साधु को दे दिए। साधु बोले कि मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, मैं इतने दिनों तक जिंदा रहकर क्या करूँगा। ये राजा इतने लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, जनता के प्रति इनका इतना लगाव है, ध्यान देते। तो उन्होंने फिर, साधु ने उस फल को राजा साहब को दे दिया। जब ये फल चारों तरफ से घूम फिर कर राजा साहब के पास आया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिस रानी को मैं प्यार करता था वो रानी ऐसे निकल गई। और वहीं से राजा भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर लिया और अपने राज्य को अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर वन को चले गए। वहीं राजा भर्तृहरि श्रृंगार शतक लिखे, जो साहित्य में बहुत ही उम्दा पुस्तक मानी जाती है। श्रृंगार शतक बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है। बैरागी होने के बाद राजा भर्तृहरि ने वही श्रृंगार शतक लिखा। धन्यवाद।